बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद रज़ा नक्शबंदी और यह है दास्तान नगर, आपके ज़ौक़ लतीफ़ के हसीन तकाज़ों के ऐन मुताबिक। आप सुन रहे हैं दास्तान नगर। पेश करने जा रहा हूँ हिरस, हवस और लालच पर मबनी काले जादू की एक अजीबोगरीब निहायत सनसनीखेज़ दास्तान, खैर और शर आमने सामने। बराह करम दास्तान की तरफ बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए पहली किस्त की तरफ बढ़ते हैं। मेरी हालत गैर हो रही थी, लेने के देने पड़ गए। वो अपने इस सवाल से ताइब हो गए थे। रात गए मेरी हालत बहाल हो सकी थी। परेशानियों के दिन, परेशानियों की रातें, सारा कारोबार बंद हो गया था। कोई ड्यूटी पर नहीं जाता था। मैं भी गोशा नशीन हो गया था। इस दौरान मैंने कुछ तजर्बात भी किए। मसलन अपने ऊपर बीतने वाले तमाम वाक़यात कागज़ पर लिखने की कोशिश की। कलम की कभी स्याही गायब हो गई, कई नए बॉल पॉइंट आजमाए मगर कोई चल न पाया। दूसरी बार उंगलियां अकड़ गई, तीसरी बार आंखों से रोशनी गायब हो गई। खौफजदा होकर मैंने ये कोशिश तर्क कर दी। यूं भी 3 दिन गुजरने के बाद एकदम पुरसरार खामोशी छा गई थी। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जो हैरानी का बायस होती, लेकिन घर वालों के हवास गायब थे। बहन भाई को पढ़ने नहीं भेजा जा रहा था कि कहीं कोई हादसा न हो जाए। मामू और वालिद दफ्तर नहीं जा रहे थे कि घर में कहीं कुछ अजीब बात ना हो जाए। उस सुबह नाश्ता करते हुए मामू रियाज ने कहा, भाईजान आपको हकीम सादुल्ला याद हैं? वाला सब चौंक पड़े। फिर किसी कदर पुरजोश लहजे में बोले, भाई खूब याद आए वो तुम्हें। वाकई इस वक्त वो हमारे बेहतरीन मददगार साबित हो सकते हैं। हकीम सादुल्ला मुझे भी याद थे। एक दीनदार बुजुर्ग जिनसे हमारी कदीम शनासाई थी। पहले हिकमत करते थे, तजर्बे के साथ साथ रूहानियत भी थी। बेटे जवान होकर उम्दा मुलाजमतों पर चले गए तो मतलब ख़त्म कर दिया, मगर अब भी फी सबीलिल्लाह खास ज़रूरतमंद लोगों का इलाज मुफ्त किया करते थे। काफ़ी उम्र थी, बमों के बाल भी सफ़ेद हो गए थे मगर कमर सीधी थी, बिनाई दुरुस्त थी, दांत 32 मौजूद थे, चेहरे पर सेहत की सुर्खी थी, उनका बढ़ापा काबिल रश्क था। हकीम साहब की रूहानियत के तज़किरे मैंने पहले भी बारहा सुने थे, मगर मेरे एक दोस्त ने तो हाज़िर आए मजाक एक दिन मुझसे कह दिया कि यार ये तुम्हारे हकीम साहब बड़े आलिम हैं, इनकी घोड़ों से शनासाई है क्या? जवाब में मैंने उन्हें हंसकर कहा, इनकी अब्बा जान से बड़ी शनासाई है। शाम को 6 बजे हम हकीम साहब के यहाँ रवाना हो गए। बड़ा खूबसूरत मकान बना हुआ था जहाँ वो अपने ख़ानदान के साथ रहा करते। बेटों की बीवियाँ, पोते पोतियाँ, उनका कमरा अलग थलग था जहाँ उनकी सारी कायनात सजी हुई थी। वालिद साहब का नाम सुनकर वो खुद ही घर से बाहर तशरीफ़ लाए। आहा, बड़े बड़े लोग आए हैं भाई। महफूज अहमद, बड़े बेमुरव्वत इंसान हो, बाखुदा कई दिन से बहुत याद आ रहे थे तुम। मैंने नई मुल्ला से कहा था कि किसी वक्त खबर लेंगे तुम्हारी, कहाँ गायब हो, आओ अंदर आओ, उन्होंने कहा और वापसी के लिए मुड़ गए। मगर वो आगे बढ़कर रुके। चौंक कर बारी बारी हम तीनों की शक्लें देखते रहे। फिर बोले, कोई और है तुम्हारे साथ? जी नहीं, क्यों? वाला साहब ने पूछा। नहीं, वो किसी कदर उलझे हुए लहजे में बोले, आओ। फिर वो हमें अपने साथ अपने कमरे में ले गए। फरीद मियाँ, उन्होंने किसी को आवाज़ दी। 9 साल का एक बच्चा अंदरूनी दरवाजे से दाखिल हुआ। मियाँ साहब बाहर देखना, कोई आया है क्या? जी बेहतर नाना मियाँ, बच्चे ने जवाब दिया और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद उसने आकर बताया कि कोई नहीं है। हकीम साहब ने गर्दन झटक कर कहा, ठीक है, जाओ और चाय के लिए कह दो। बच्चे के जाने के बाद वो मुस्कुरा कर बोले, ये पुरसरार आमद बाप बेटे और साले की खाली या जिल्लत नहीं हो सकती, कोई काम है मुझसे। जी सादुल्ला साहब। मियाँ बेधड़क बताओ क्या बात है? बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं हम लोग सादुल्ला साहब। अल्लाह रहम करे, क्या बात है? उन्होंने पूछा। वाला साहब ने पूरी तफसील से सब कुछ बता दिया। सादुल्ला पूरी तवज्जो से ये सब बातें सुन रहे थे। आखिर तक तमाम तफसील सुनने के बाद वालिद साहब ने कहा, इनकी वालदा कह रही हैं कि घर छोड़ दिया जाए।
अगर मैं घर किराए पर। सादुल्ला ने होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश कर दिया। वो कुछ पढ़ रहे थे। फिर उन्होंने चारों तरफ फूंकें मारी और फिर ठंडी सांस लेकर बोले, नहीं मियाँ, ये बेकार बात है। उठो साहिबजादे, इधर आओ। मैं खामोशी से उनके पास पहुंच गया। उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़कर हथेलियों की तरफ से सीधे किए और फिर उन्हें नाक के करीब करके सूंघने लगे। फिर उन्होंने नाक सिकोड़कर झटके से मेरे हाथ पीछे कर दिए और बोले, बैठ जाओ। मैं खामोशी से अपनी जगह जा बैठा था। हकीम साहब ने यही अमल मामूर रियाज और वालिद साहब के साथ दोहराया। उस वक्त उन्होंने किसी नागवारी का मुजाहरा नहीं किया था। फिर वो बोले, लेकिन मियाँ, घर वगैरह छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अलबत्ता इन्हें छोड़ जाओ। आज रात ये हमारे मेहमान रहेंगे, सुबह इन्हें ले जाना। कोई हर्ज तो नहीं है? नहीं हकीम साहब, हर्ज भला क्या होगा, वालिद साहब ने कहा। उसी वक्त एक नौकर चाय ले आया था। हकीम साहब हंसकर बोले, चलो मियाँ, खाओ पियो, फिर मुज़ाकरात हो जाएंगे। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर में रहो आराम से। घर छोड़कर कहाँ जाओगे? चाय के बाद मामू मियाँ और वाले साहब उठ खड़े हुए थे। हकीम साहब ने उन्हें वहीं से खुदा हाफिज कहा और फिर मुझसे बोले, जूते उतार कर आराम से बैठ जाओ मसूद मियाँ, रात को बात करेंगे। कुछ पढ़ोगे? वैसे तुम्हें यहाँ अपने मतलब की कोई किताब नहीं मिलेगी, मजबूरी है। आराम से बैठो, कोई तकल्लुफ मत करना। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। एक ख़ास बात मैंने महसूस की थी, वो ये कि हकीम साहब इसके बाद कमरे से नहीं गए थे। एक बार बच्चा उन्हें किसी काम से बुलाने आया तो उन्होंने कहा, हम नहीं आ सकते शकील मियाँ, 8:30 बजे 2 आदमियों का खाना भिजवा देना, इससे पहले मत आना। फिर वो जाए नमाज पर जा बैठे थे। वक्त बहुत मुश्किल से गुजर रहा था। हमने साथ खाना खाया। फिर बाद में हकीम साहब की अदाइल पर वहीं एक दीवान पर लेट गया। 10:30 बजे हकीम साहब उठे। उन्होंने पूरे कमरे के 3 चक्कर लगाए और फिर मुझसे बोले, उठो मियाँ, बैठ जाओ। मैं उठकर बैठ गया था। हकीम साहब मुझसे कुछ फासले पर मेरी तरफ पुश्त करके बैठ गए। फिर उन्होंने कहा, जो कुछ कहोगे सच कहोगे, वादा करते हो? जी इंशाअल्लाह सच कहूँगा। कहो, वादा करता हूँ। मैंने कहा, जी हाँ हुजूर, वादा करता हूँ। तो बताओ क्या किस्सा था वो? मैंने जवाब दिया, जनाब मैं रेस खेलता हूँ, जुआ खेलता हूँ, कोई ऐसा अमल करना चाहता था जिससे मुझे कोई पूरा सरार कुव्वत हासिल हो जाए, यही मेरा अंदाजा था। खैर आगे बढ़ो, उन्होंने कहा और मेरी जुबान चल पड़ी। मैंने उन्हें साधु के मिलने का वाकया, हड्डी का हसूल, इसके बाद इस शैतान का हुक्म, पीर फागन के मज़ार की सीढ़ियाँ, वहाँ से गिरने का वाकया और फिर बाद के सारे वाकया सुना डाले। मेरा दिल दहशत से कांप रहा था। इससे पहले मैंने जब भी ये दास्तान दोहराने की कोशिश की थी, मेरे आज़ा ने मेरा साथ नहीं दिया था और मेरी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन उस वक़्त मेरी ज़ुबान ने मेरा साथ दिया था। मेरे अंदर खुशी की लहर बेदार हो रही थी। उसका होलिया तो बताओ ज़रा, हकीम साहब ने पूछा। कद बहुत छोटा था, सर गंजा था, ऊपरी बदन नंगा और गले में दफातन मेरी जुबान रुक गई। कमरे का मंजर बेहद पुरअसरार था। सामने की दीवार पर मेरा और हकीम साहब का साया पड़ रहा था और मेरी निगाह कई बार इन सायों पर पड़ चुकी थी, लेकिन अचानक ही मुझे एक तीसरा साया मुतहर्रक नजर आया। ये एक पतली रस्सी का साया था जो हिल रही थी और उसके सिरे से कोई पहली चीज बंधी हुई थी। रस्सी तेजी से लंबी होती जा रही थी। लटकती हुई शय मेरे चेहरे के ऐन सामने पहुंच गई। आह! वो एक बहुत बड़ी मकड़ी थी। उसकी आंखें मटर के दानों के बराबर और गहरी सुर्ख थी और वो मेरे चेहरे के ऐन सामने झूल रही थी। दहशत से मेरा लहू मेरी रगों में मुंजमद हो गया। मैंने चीखने की कोशिश की तो मेरा गला भींच गया। जुबान इस कदर अकड़ गई कि मैं उसे जुम्बश न दे पाया। हकीम सादुल्ला मेरी इस कैफियत से बेनियाज मेरी तरफ पुश्त किए शायद मेरे आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। अपने बदन के लीसदार मादे से बने हुए तार में झूलती हुई मकड़ी मेरे चेहरे के सामने आकर रुक गई थी और उसका एक नन्हा सा मैं चेहरा देख रहा था। वही मनहूस साधु था। कोई और इसे दूर से देखता तो वो मकड़ी के सिवा कुछ नजर न आता, लेकिन मैं उसके चेहरे को पहचानता था। वो शैतानी अंदाज में मुस्कुरा रहा था। मेरे कानों में हकीम सादुल्ला की आवाज़ उभरी, बोलते रहो मियाँ, डरने की ज़रूरत नहीं।
میں نے ایک بار پھر پوری قوت صرف کر کے بولنا چاہا، لیکن آواز نے میرا ساتھ نہ دیا۔ البتہ مکڑی نے اپنی آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا تھا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ پایا، مگر دوسری بار مکڑی نے اپنی منحوس آنکھوں سے مجھے اشارہ کیا، تب میری نگاہ پیتل کے اس 2.5 فٹ لمبے گلدان پر پڑی جو مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں صبح کے باسی پھول سجے ہوئے تھے۔ سعد اللہ صاحب نے پھر کہا، مسعود میاں، مجھے اس کا پورا حلیہ بتاؤ، میں اس کا نقشہ بنا رہا ہوں، میں تمہاری طرف رخ نہیں کر سکتا۔ سعدو نے مجھے کڑی نظروں سے دیکھا، اس کی سرخ آنکھوں میں بے پناہ چمک آ گئی تھی اور 2 سرخ لکیریں میری پیشانی کی ہڈی میں جیسے سوراخ کرنے لگی تھی۔ تب میں درد و کرب سے بے چین ہو گیا۔ اس وقت پیتل کا گلدان اپنی جگہ سے بلند ہو کر فضا میں پرواز کرتا ہوا خود بخود مجھ تک آیا۔ میرے دونوں ہاتھ اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے آگے بڑھے اور جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ کر سعد اللہ صاحب کو اس خطرے سے آگاہ کروں جو انہیں پیش آنے والا تھا، مگر یہ کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔ میرے اعضاء اب میرے قابو میں نہیں رہے تھے۔ میرا ذہن طلسمی روشنیوں میں جکڑتا چلا جا رہا تھا جو میرے دماغ میں داخل ہو چکی تھی۔ میرے قدم نہ چاہنے کے باوجود سعد اللہ صاحب کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میرا رواں رواں فریاد کر رہا تھا، مگر میں بے بس تھا۔ میرے ہاتھ سر سے بلند ہو چکے تھے۔ سعد اللہ صاحب مسلسل میری خاموشی سے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، میاں کچھ تو منہ سے بولو، تم نے ہماری ساری محنت۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا پہلو بدلا اور رخ تبدیل کر لیا، مگر میں ان کے بالکل نزدیک پہنچ چکا تھا۔ میرے ہاتھ بلند ہو کر جھک چکے تھے اور کوئی 3 کلو وزنی گلدان ان کے سر کا نشانہ لے چکا تھا۔ البتہ رخ اچانک تبدیل ہونے سے ان کا سر پہلی ضرب سے بچ گیا اور گلدان ان کے شانے پر پڑا۔ حکیم صاحب کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہو گیا تھا۔ حکیم صاحب نے بے اختیار سر کا دفاع کرتے ہوئے کلائی سامنے کر دی اور گلدان کی ضرب ان کی کلائی چکنا چور کر گئی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخے تھے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ مگر میرے قدموں نے ایک لمبی زکند بری اور میں دوبارہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ حکیم صاحب کافی زور سے دروازے سے ٹکرائے تھے اور ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا، مگر میں ہر احساس سے بے نیاز انہیں ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ حکیم صاحب نے دروازے کا سہارا لے کر اٹھنا چاہا، مگر اس بار گلدان ان کے سر پر پڑا تھا۔ ضعیف اور کمزور آدمی تھے۔ ہائے کی ایک مدھم آواز ان کے ہونٹوں سے خارج ہوئی اور اس کے بعد وہ بے سدھ ہو گئے، لیکن میرے ہاتھ نہیں رکے۔ گلدان کی مسلسل ضربیں میں ان کے جسم کے مختلف حصوں پر لگاتا چلا جا رہا تھا۔ ان کے اہل خانہ نے ان کی چیخیں اور اندر ہونے والی دھما چوکڑی سن لی تھی، چنانچہ سب دروازے پر آ گئے اور باہر سے زور زور سے دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ پھر اس پر زوردار ضربیں پڑنے لگیں اور اچانک مجھے ہوش آ گیا۔ میں نے اس منحوس مکڑی کو دیکھا، مگر اب اس کا نام و نشان نہ تھا۔ باہر سے لگنے والی ضربوں سے دروازے کی چٹکنی کے اسکرو اکھڑ گئے اور بہت سے لوگ بھرا مار کر اندر داخل ہو گئے۔ ان میں عورتیں، بچے اور 2 جوان آدمی بھی تھے جو شاید حکیم صاحب کے بیٹے تھے۔ پھر سب بھیانک آوازوں میں چیخنے لگے۔ انہوں نے حکیم صاحب کا کچلا ہوا جسم دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا آوازیں سنائی دے رہی تھی، کون کیا کہہ رہا تھا۔ میرے حواس میرے قابو میں ہی نہیں تھے۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، شاید مجھے بھی مارا جا رہا تھا، مگر بدن کو چوٹ لگنے کا احساس تک نہیں تھا۔ پھر میرے چاروں طرف تاریکی چھا گئی۔ ہوش آیا تو ایک ہسپتال کے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں۔ دیر تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہوش و حواس جاگے تو جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ گزرا ہوا وقت یاد آیا اور ایک ایک چیز یاد آ گئی۔ میں دہشت زدہ انداز میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس منحوس غلیظ جانور نے میرے ہاتھوں حکیم سعد اللہ جیسے نیک انسان کو قتل کروا دیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ صحیح طور پر اب یاد نہیں آ رہا تھا۔ بستر پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ پھر دروازہ تھوڑا سا کھلا۔ کسی نے جھانک کر اندر دیکھا اور فوراً ہی دروازہ بند کر دیا، لیکن چند ہی لمحات کے بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک زبردست جسامت کا مالک پولیس آفیسر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے چند کانسٹیبل اور اس کے بعد ایک ڈاکٹر اور ایک نرس۔ پولیس
ऑफिसर ने बारूद लहजे में कहा, देखिए डॉक्टर साहब, मुआयना कीजिए इसका, हम इसे ले जाना चाहते हैं। डॉक्टर ने आगे बढ़ते हुए कहा, बस होश में आ जाने का इंतजार था, जिस्म पर कोई ऐसी चोट नहीं है जिसका बाकायदा इलाज किया जाए, फिर भी मैं देख लेता हूँ। उसने आला लगाकर मेरे दिल की धड़कनों का मुआयना किया, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को टटोला और मेरा शाना थपथपाते हुए बोला, ठीक है इंचार्ज साहब, बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त आदमी है, कोई बात नहीं, आप इसे ले जा सकते हैं। खौफ से मेरा दिल बंद हो रहा था, होंठ खुश्क थे, होश व हवास इस वक्त बिल्कुल बहाल थे, सिवाय जिस्म के कुछ हिस्सों के दर्द की और कोई कमी महसूस नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने मुझे इंस्पेक्टर के हवाले किया। इंस्पेक्टर ने मुझे गर्दन से पकड़कर उठाते हुए कहा, चल लोए, आगे बढ़। खामोशी के सिवा कोई चारा कार नहीं था, किसी से कुछ कहने के लिए अल्फाज भी नहीं थे मेरे पास। बेचारगी के अंदाज में कमरे के दरवाजे से बाहर निकला तो ये देखकर दिल हलक में आ गया कि बाहर साहबी मौजूद थे, मामू रियाज, वालिद साहब और वालिदा, छोटी बहन और भाई। सबके चेहरे इस तरह मुरझाए हुए थे जैसे उन पर खजां आ गई हो। वालिद साहबा ने मुझे देखकर रोना शुरू कर दिया। वालिद साहब ने भी अपना मुंह दोनों हाथों से छुपा लिया। छोटी बहन दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ी और बोली, भाईजान भाईजान। लेकिन इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा सामने करते हुए कहा, नहीं बीबी, खुद को संभालो, करीब आने की इजाजत नहीं है, ये मुजरम है, कातिल है, इससे दूर रहो। बहन न जाने क्या क्या कहने लगी, मेरे कान एक बार फिर सनसनाने लगे। मामू रियाज ने अलबत्ता हिम्मत करके मेरे करीब पहुंचते हुए कहा, फिक्र न करना मसूद मियाँ, हम तुम्हारी जमानत कराने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल फिक्र न करना, हम जिंदा हैं ना, जो कुछ भी बन पड़ेगा हमसे, हम तुम्हारे लिए जरूर करेंगे। मामू रियाज कहते रहे, लेकिन मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। माँ और बहन की कैफियत देखकर दिल फटा जा रहा था। जी चाह रहा था कि दौड़कर माँ के कदमों से लिपट जाऊं। उनकी आवाजें कानों में गर्म शीशे की मानिंद उतर रही थी। छोटा भाई आंखें फाड़े मुझे देखता चला जा रहा था। हर शख्स की ऐसी कैफियत थी कि तसव्वुर करना तो सीना फट जाता। फिर वो सब पीछे रह गए। माँ की आवाजें अब भी कानों में आ रही थी, बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, वो बेकसूर है, बेगुनाह है। मुझे गाड़ी में बिठा दिया गया और बाकी सब लोग पीछे रह गए। अब इंस्पेक्टर के रहमो करम पर था। कुछ देर के बाद हम थाने पहुंच गए और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया गया। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा था। इंस्पेक्टर चला गया और मैं लॉकअप में जमीन पर बैठकर दीवार से टेक लगाए गुजरे हुए वाकयात पर गौर करने लगा। अब इतना भी अहमक नहीं था कि इस भयानक सूरत हाल को समझ न पाता। मैंने एक कत्ल किया था और बड़ी वहशत और दरिंदगी के आलम में किया था। हकीम सादुल्ला मेरे हाथों से मारे जा चुके थे। अगर मैं किसी से कहता कि उन्हें कत्ल करने वाला मैं नहीं था तो वो लोग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। चुनाचे ऐसी बातें करना ही हमाकत था। दरवाजे के सामने मौजूद पहरा देने वाला संतरी भी मुझे अजीब अजीब नजरों से देख रहा था। मैंने गर्दन झुका ली और आंखें बंद कर ली। दिन गुजर गया। गालिबन मैं पिछली सारी रात बेहोश रहा था और इस वक्त दिन के तकरीबन 11 बजे थे। बहरहाल शाम हो गई। रात को मुझे सलाखों के पीछे से रोटी और सालन दिया गया और पानी का एक गिलास। एक कांस्टेबल ही ने ये चीजें रखी थी और बड़ी खामोशी से वो वापस मुड़ गया था। मैं दिन भर का भूखा प्यासा था, लेकिन इन चीजों की तरफ रुख करने को जी नहीं चाह रहा था। बस तरह तरह के ख्याल जी में आ रहे थे। अब क्या होगा? खास तौर से माँ की हालत से मैं बहुत दिल गिरफ्ता था। मेरी माँ मेरे गम में मर ही जाएगी। क्या ये सब मेरा ही कसूर है? क्या मैंने एक नागहानी मुसीबत को आवाज नहीं दे दी? लेकिन अगर इस पस मंजर पे मैं निगाह दौड़ाता तो सचमुच सारा कसूर मुझे अपना ही नजर आता था। वही सारी चीजें जहन में आ जाती थी। कायनात में बसने वाले मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। अगर मेरी तरह हर शख्स इन आसान रास्तों को तलाश करने की कोशिश करता तो कारोबार हयात मुअत्तल हो जाता। ये सब फितरी था, नाजायज था, गैर फितरी था, अल्लाह के बनाए हुए उसूलों से इनहराफ था और इसी इनहराफ की मुझे सजा मिली थी।
था तुम ऐसी सज़ा का मुस्तहिक, और अब मैं पछताने से कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था। ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। पहरा देने वाले संतरी ने जब काफ़ी देर बाद खाना इसी तरह रखे हुए देखा तो चेहरे पर हमदर्दी सजाए मेरे सामने पहुंच गया। खा ले बाबू, खा ले, बुरा काम करते हुए कुछ नहीं सोचते तुम लोग। जुनून में इतने आगे बढ़ जाते हो कि अल्लाह की बनाई हुई जिंदगी को ख़त्म कर देते हो और बाद में पछताते हो। खाना तो तुझे खाना ही पड़ेगा, आज न सही कल खाएगा। ये पेट कब पीछा छोड़ता है। मैंने उदास नज़रों से संतरी को देखा। हालात से बेखबर इंसान इससे ज़्यादा और क्या कह सकता था। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, भाई इस वक्त भूख नहीं है, बाद में खा लूँगा। तेरी मर्जी है, मगर तूने ऐसा क्यों किया? अल्लाह बेहतर जानता है, ये मेरे गुनाहों की सज़ा है।